डिफेंस संविधान में छेड़छाड़ करने को बताया गया। उन्नाव पहुंचे राज्य मंत्री दानिश अंसारी, अजीत सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि, एमएलसी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत, ऑरेंज एडवर्टाइजिंग के सामने आई लापरवाही। ग्राहक सेवा केंद्र में लगी भीषण आग, 6 लाख का सामान जलकर राख। डॉक्टर की पत्नी को मारी गई गोली, 2 अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हुआ फीफा मलिक। शुरुआत करते हैं सर की बड़ी खबरों से। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अब उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है। पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही। नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अब उनका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। तीन महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटे की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अब पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 सप्ताह का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही। यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अब उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग का पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शरफुद्दीन। ऑरेंज एडवर्टाइजिंग की लापरवाही को देखते हुए पंजीकरण निरस्त कर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसको लेकर
उनकी तरफ से भी जवाब मांगा गया है, 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है? ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग की सामने आई लापरवाही, यूनिपोल गिरने से मां बेटी की हुई थी मौत। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर अब पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी दे दिया गया है। एक हफ्ते का समय कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शरफुद्दीन। ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग की लापरवाही को देखते हुए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, इसी के साथ साथ ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया गया है और साथ ही 1 हफ्ते का समय दिया गया है अपना जवाब दायर करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? हकीकत हम आपको बता दें, आज से कुछ पहले बेटी और माँ की जो है एक छोटी सी आंधी से एक पूरा बैनर गिर गया था, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई थी। बहुत अहम मामला था। इसमें लोगों ने संज्ञान में लिया और उसके बाद नगर आयुक्त ने भी इसको संज्ञान में लिया, सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया और कहा कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं होंगी, रहने की घटना होती है तो उस कंपनी को ही पूरा भुगतान देना पड़ेगा। किसी घटना होती है या उसकी मौत हो जाती है तो उसका भी सबसे बड़ा भी सवाल यहीं पे उठ गया है कि कंपनियों के ऊपर उन्हें सरकार ने डाल दिया है। नगर आयोग ने भी कहा है कि इस तरह की घटना होगी तो उसको ही भुगतान पूरा करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और कहा एक हफ्ते का नोटिस भी दिया है कि जहां इस तरह की गिरने की नौबत आ रही है, कुछ हो रहा है तो उसको पहले उसको संज्ञान में लें, उसको सही कराएं। फिलहाल जिनके घर की मौत हुई थी एक छोटी सी आंधी ने इतना बड़ा घटना कर दिया कि उनके घर के तो बच्चे, एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई थी। आज तक वो अपने फैमिली को भूल नहीं पाए। अभी हम लोग ने बात की थी और ये पूछा था कि जो घटना हुई इसके लिए क्या कहते हैं। उन्हें यही कहा था कि आने वाले वक्तों में किसी के साथ और घटना ना होने पाए, इसमें सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा, नगर निगम को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा और उनको ये बात को चेतना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं कहीं और ना हो। इसलिए सरकार को उन लोगों को शिकंजा कसना चाहिए जो इस तरह की घटना करने में छोटे छोटे काम, जहाँ 50,000 का काम होता है तो 30-35,000 में काम कर देते हैं, वो कमजोर काम हो जाता है। चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे वो रोडों की बात करें, चाहे वो एंगल की बात करें, चाहे वो इस तरह के जो एंगल लगे होते हैं उस तरह की बात करें। फिलहाल अभी सरकार ने शिकंजा कसा हुआ है इसके कंपनियों के ऊपर, वो कंपनियां आगे जब किस तरह के आगे काम करती है इसे देखने की बात होगी। जी शरफुद्दीन, इस मामले की बात अगर करें तो ये बहुत ही बड़ा मामला था, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें और इस पूरे मामले ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और एक तरह से देखा जाए तो हड़कंप मच गया था इस पूरे मामले से। क्या जो इसमें जिसका नाम कंपनी का नाम आ रहा है ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग कंपनी, क्या उसकी तरफ से अभी तक कुछ भी स्टेटमेंट दी गई है? इस मामले पर कुछ कहा गया है? कंपनी ने यही कहा है कि इस तरह की घटना जो हुई है हम लोग के लोगों द्वारा से नहीं हुई है। जिनको ठेका देते हैं वो कहने के इस तरह का काम कमजोर काम कर देते हैं, वो कंपनी के ऊपर आफत आती है। फिलहाल अब कंपनी ने ये कहा है कि जो घटना हुई है उसको हम पूरे संज्ञान में लेंगे और जो उनका मामला होगा उनको कहने के पैसे देने का भी दावा उन्होंने किया है कि हम उनको कहीं ना कहीं 20 से 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। मगर उसको नहीं कहा कि ब्लैक लिस्ट में डाल तो दिया उनको। कंपनी कहीं ना कहीं सहमी हुई है, डरी हुई है कि आगे चल के कैसे काम चलेगा। फिलहाल अभी सरकार ने ये कहा है कि आप कंपनी के जो बड़े लोग हैं उनको कहीं कहीं खड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बावजूद भी कहीं अभी हम आपको परसों की बात बताएं, हजरतगंज में भी एक बैनर गिरते रुका। कहीं जो चीजें अच्छी होना चाहिए वो कंपनियां देख नहीं रही हैं। कंपनियों को सिर्फ अपने पैसे से मतलब रहता है, किसी की जान चली जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, इस पे कंपनी नहीं ध्यान देती है। इसलिए सरकार ने इनके पास शिकंजा कसा है। चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबको ये आदेश जारी कर दिए हैं किसी की तरह घटना होगी उसको जिम्मेदार वो खुद होंगे और उसके हादसे का जो जुर्माना होगा वो कहीं ना कहीं उनको खुद झेलना पड़ेगा। इसके लिए सारी कंपनियां डर गई है, सहम चुकी है, वो जगह जहाँ पे कमजोरी है उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शरफुद्दीन। 3 महीने पहले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूनिपोल गिरने से मां बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में नगर निगम की जांच में यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग की लापरवाही सामने आई है। इसको लेकर उनका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डाला जाएगा। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रचार एजेंसी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही 1 सप्ताह का समय कंपनी को दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए।
देश में इंडिया बनाम भारत के नाम की चर्चा तेज होने लगी है। सियासी गलियारों में बयानबाजी भी खूब होने लगी है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। मायावती ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि संविधान में छेड़छाड़ करना गलत है। भारत नाम का संविधान में बहुत सम्मान है। मायावती ने यह भी कहा कि देश के नाम को लेकर संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है। भाजपा और विपक्ष की मिलीभगत की आशंका है, ऐसा मायावती ने कहा। अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। इसकी खबर देवरिया से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, तस्कर 2 पिकअप में पशुओं को लादकर बिहार ले जा रहे थे। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर उक्त वाहन को पकड़ लिया गया और गाड़ी में सवार चालक सहित 4 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर देवरिया से है, जहां चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और मौके से 3 लग्जरी स्कॉर्पियो से कुल 151 पेटी देसी शराब बरामद की गई। देसी शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए, साथ ही बरामद वाहनों की अनुमति कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। पुलिस टीम ने वाहन और देसी शराब को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया के थाना श्री रामपुर पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रामपुर सिकटिया मार्ग पर स्थित रहमान मोड़ के पास से 3 अदद लग्जरी वाहन के साथ एक अभियुक्त अमन तिवारी को संदीप तिवारी निवासी लगड़पुरा थाना मैरवा जनपद सीवान बिहार को गिरफ्तार करते हुए 191 पेटी देशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए व बरामद वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए है। पुलिस टीम द्वारा वाहन व देशी शराब को कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु नियम। हरदोई के निजी क्लिनिक के डॉक्टर की पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें, हमलावर के द्वारा चलाई गोली उनके बाएं कंधे में जा लगी है। वहीं खून से लहूलुहान अवस्था में किसी तरह वो भागकर घर के अंदर पहुंची और अपने पति को बताया कि 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। हरपालपुर कस्बे में प्राइवेट बस अड्डा के पास सुरेश कनौजिया नाम के डॉक्टर रहते हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी है उनकी औरत है निशा कनौजिया, उम्र लगभग 51 साल की है। वह अपने पिछले गेट को खोल करके कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई। वहां अज्ञात लोगों ने छिप करके इनको गोली मार दी है। एक गोली इनके कंधे में लगी है, बाएं तरफ निकल गई है। जांच की जा रही है, अभी ये खतरे से बाहर है। पता तो इनके बताने के हिसाब से 2 लोग थे और डॉक्टर साहब और इनके दोनों लोगों के बताने के अनुसार इनकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी। फिर भी हर पहलू पर जांच की जा रही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी कानूनी। ये मेरी पत्नी है। हम अंदर लेटे थे, पीछे कूड़ा डालने गई और कूड़ा डालते खन इनके पीछे खोली गई, भाग के हमारे पास आई। तब तक हमने देखा कि इनको खून से लथपथ थे।
और हमने उठाया तो देखा कि उन्हें ये चिल्लाया कि इसको ना कोई राम सिंह लोधी ने सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र भाषण और बयान देने पर प्रियंका खड़गे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर अंशु अवस्थी ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस के डीएनए में दलित के प्रति कितनी घृणा और नफरत है। जनता 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताकर इस अपमान का हिसाब किताब करेगी। प्रियंका खड़गे जी पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखाया गया मुकदमा ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और डीएनए में दलितों के प्रति कितनी घृणा और नफरत है। आखिर प्रियंका खड़गे जी ने जो सवाल किया उसका भाजपा के मनवादी नेता जवाब क्यों नहीं देते? पहले आप दलितों को मंदिर जाने से रोकते हैं और उसके बाद जब दलित समानता के हक की अपनी बात करता है तो आप मुकदमा लिखवाने की कोशिश करते। भाजपा और आरएसएस की ये मनवादी सोच इस देश को अपमानित कर रही है, सनातन धर्म को अपमानित कर रही है, क्योंकि सनातन धर्म की असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। सनातन धर्म का व्यापारीकरण करके, राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को अपमानित कर रही भाजपा। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी हत्या की साजिश भाजपा के लोग रचते हैं। कभी प्रियंका खड़गे जी जब सवाल खड़ा करते हैं तो उन पर लोगों को गुमराह करके मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं। ये देश देख रहा है, जनमानस देख रहा है। 2024 में इसका हिसाब किताब देश की जनता इंडिया गठबंधन को जिताकर करेगी। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। भाजपा की अहंकारी सोच, सनातन धर्म विरोधी सोच, इंडिया विरोधी सोच को जनता हिसाब किताब। खबर मथुरा से है, जहां छात्र के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। छात्र लंच के बाद बाथरूम करने के लिए गया था, जहां एक सीनियर छात्र भी वहां पहुंच गया और छात्र के साथ कुकर्म करने की कोशिश की गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। बता दें, स्कूल प्रशासन पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने के बजाय कभी चाय कभी कॉफी का ऑफर कर रहे हैं और स्कूल की बदनामी का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ स्कूल जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के लिए जाना जाता है, सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट स्कूल है। हमारे 8 साल के बेटे के साथ उस स्कूल में सेक्सुअली अब्यूज्ड हुआ है। उसके साथ गलत काम किया गया किसी बड़े बच्चे ने, 5th B के बच्चे ने। हमें ये अभी कंफर्म नहीं है। जब हमने ये जानना चाहा कि क्या गलत हुआ है, क्या गलत नहीं हुआ है, सारे कैमरे की फुटेज डिलीट कर दी गई है और कह रहे हैं कि कैमरे सारे बंद हैं। सारे कैमरे बंद हैं। अमरनाथ वाले हमें कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं कि ये क्या करना चाहिए। हम बड़े मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने श्री कृष्ण भक्तों से अपील की है कि जो भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं वो केवल दर्शन के निमित्त से ही नहीं आए, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर संकल्प भी लेकर जाएं कि विधर्मियों को चुंगल से मुक्त कराएंगे। और साथ ही कहा कि आगामी चुनाव में जो भी प्रत्याशी वोट लेने आए उसे संसद में श्री कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त करने की आवाज बुलंद करनी होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास जन्माष्टमी पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों से अपील करता है कि भगवान के दर्शन करने के बाद आप एक संकल्प लेके जरूर जाएं कि आने वाले समय में जो हमारे कान्हा के जन्म स्थान पर विधर्मियों द्वारा कब्जा किया गया था वो कैसे हटे। अपने अपने स्तर से प्रयास जरूर करें। आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आए तो उनसे भी एक संकल्प लेना है कि उनको लोकसभा में जाएंगे जब जीतकर तो एक आवाज बुलंद करनी। रायबरेली जनपद में देर रात को ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान में बिजली के साथ सर्किट से भीषण आग लग गई। वहीं इस आग में करीब 6 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया। तब तक दुकान में रखे मोबाइल, लैपटॉप, पैसा गिनने की मशीन सहित करीब 6 लाख का सामान जलकर राख हो गया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर परसेंडी वन विभाग को मिली भगत से लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। बीती रात मझिया गांव में 5 आम के पेड़ों को बिना परमिट अवैध ठेकेदारों ने काट कर बेच डाला। इस बात की जानकारी जब वन विभाग को दी गई तो वन दरोगा ने क्या कहा, आप भी सुने।
हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। तो यहाँ मोहकमगंज में 5 पेड़ काटे गए आम के रात में। हाँ, परमिट था उसका कुछ? ऐसा है, जानकारी तो नहीं है। अब तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होगी तो जाएंगे, देखेंगे क्या 5 है कि जो भी है करवा लेंगे। उसमें जैसा है गले भी खोद के गाय पी जा रही हैं, हो गई है कई 1-2। हाँ, अगर कल तक मिलेगा नहीं कुछ वहाँ पे, हमारी उम्मीद है। तो आदमी लगाए तो कोई बचाए, और क्या बता, तबीयत तो ठीक नहीं है। और जब तबीयत ठीक होती तो आके देखते। अच्छा, तबीयत से बढ़कर थोड़े ना है वो है। हाँ तबीयत नहीं थी कभी तो कल घर से आए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां एमएलसी अजीत सिंह की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। एमएलसी को श्रद्धांजलि देने के लिए यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री दानिश अंसारी के अलावा भाजपा और अन्य दलों के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों ने मौजूद दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान पहुंचे अन्य लोगों की समस्याओं को सुनकर ऑफिसर्स को निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।